सुप्रभात। अस्त व्यस्त अस्त व्यस्त। आज हमारा जीवन कितना अस्त व्यस्त है कि किसी से छिपा नहीं है। ये अस्त व्यस्तता क्यों है, ये बात सभी लोग समझने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से सुलझाई जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुछ समस्याएं तो सुलझा सकता है और बहुत सी अन्य समस्याएं पारस्परिक सहयोग और सौहार्द से सुलझाई जा सकती है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ में जीवन में फंसकर उचित अनुचित का ध्यान न रखकर कार्य करता है तब विकट समस्याएं आकर विकराल रूप धारण कर लेती है और समाज तथा देश की बर्बादी का कारण बन जाती है। हमारे शास्त्रों में मनुष्य जीवन से संबंधित 4 बातें मुख्य रूप से वर्णित हैं, जिन पर सही ढंग से यदि अमल किया जाए तो व्यक्ति, समाज और देश के हित में सारी बातें अपने आप पालन होने लग जाए। ये 4 बातें हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं 4 बातों के अंतर्गत मनुष्य के जीवन की सारी आवश्यकताएं आ जाती हैं। लौकिक तथा पारलौकिक सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं और जीवन सत्यम शिवम सुंदरम के अनुरूप बन जाता है। तो सर्वतोमुखी जन कल्याण मार्ग स्वतः उदय हो जाता है। धर्म की व्याख्या बहुत जटिल है, व्यापक है, किंतु एक हम यहाँ सीधा साधा अर्थ लेते हैं जिससे हम लौकिक और पारलौकिक उन्नति कर सकें। अर्थ से तात्पर्य मनुष्य जीवन की आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करना। काम माने इच्छा के और आवश्यकीय वस्तुओं को प्राप्त करने के अलावा काम माने इच्छा के और विशेष रूप से जो व्यापक अर्थ है वो विषय भोग अथवा संतान प्राप्ति हेतु कार्य है। चौथा मोक्ष, जिसके माने हैं आवागमन के चक्कर से छूटना। तो धर्म का स्थान पहला है, मोक्ष का स्थान अंतिम है, अर्थ और काम बीच में, जो कि धर्म और मोक्ष से घिरे हुए हैं। इस पर तनिक ध्यान दें। धार्मिक व्यवस्थाएं सिखाती हैं मनुष्य को शुद्ध आचरण और व्यवहार द्वारा अंतःकरण को पवित्र बनाए रखना, प्राणी मात्र से प्रेम और सद्भावना बनाए रखना और इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन यापन की आवश्यकता पूरी करना। तो काम माने इच्छा, सभी प्रकार की इच्छाएं, विशेष रूप से संतान पैदा करना। संतान पैदा करने हेतु ही हम क्रीड़ा करें, अन्यथा हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो बच्चे पैदा करना या फिर कामनाएं करना, इन सब इच्छाओं को इस प्रकार व्यवस्थित रखें जिससे हमारे मोक्ष प्राप्ति में बाधा ना हो। तो धर्म और मोक्ष का ख्याल रखते हुए हम अर्थ और काम का उपार्जन, अर्जन और ग्रहण करें। इस प्रकार मनुष्य जीवन को सुंदर ढंग से बनाने का सरल और सीधा साधा उपाय हमें मिल जाता है, जिसमें सब धर्मों का समन्वय, देश काल और वस्तु का विचार करते हुए स्वतः होने लगता है। अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। सारी व्यवस्था धर्म की मर्यादा पालन करने और मुमुक्ष बनने से आ जाती है और व्यक्ति की व्यर्थ की दौड़ धूप और माथापच्ची से मुक्ति मिल जाती है। धन्यवाद।